आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका है रिलेटेड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मीन्स विच है एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिखाई देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक करेक्टर होगा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक नंबर जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला हमारा जो है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। बी एम मीन्स बोहर मैग्नेटॉन या बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है और उसमें जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है Mg के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड आपका जो ऑप्शन है टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो वैनेडियम है और वैनेडियम के ऊपर आपका 3 पॉजिटिव चार्ज है। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज Fe और Fe के ऊपर आपका डाई पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पहले सेल डिवीज़न में उसको ब्रेक करते हैं और सेल डिवीज़न के पश्चात उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं और माइनस चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Mg के ऊपर क्या है डाई पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ऑलरेडी इसका सलूशन हमने इसको करके दिखाया हुआ है और सलूशन में पूरा फुली इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट करें, उसको मैं दोबारा इस वीडियो को पूरा फुली डिटेल बना दूंगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका जब ग्राउंड स्टेट में होता है, जनरल स्टेट में होता है, उस समय उसका एटॉमिक नंबर आपका कितना है 12 है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा KLM में फर्स्ट में K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया है Mg के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो Mg के ऊपर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। और 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो जाएंगे और क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। तो यहाँ पे M सेल आपका समाप्त हुआ और K और L बचा, जिसमें K सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो दैट इज 1s2 2s2 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। 1s चूँकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ये शो करता है 2s2 2p6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे जो 2s ऑर्बिटल में 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएंगी पेयरिंग हो जाएंगी। और 2p6 में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तीसरे के बाद आपकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, चौथा यहाँ पे है, पाँचवा यहाँ पे और छठवां आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में पेयर्ड है, पेयर्ड मैनर में है। और पेयर्ड होने के कारण यहाँ पे 2s2 2p6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके क्या बचते हैं 0। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितना है 0, जो कि ऑप्शन में पूछ रहे हैं हमको दिखाना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑप्शन में मैग्नीशियम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो गए। नाउ आई कम टू द सेकेंड ऑप्शन दैट इज टाइटेनियम +3। यहाँ पे जो टाइटेनियम +3 आपको जो मॉडल दिया गया है, टाइटेनियम +3 में हम लोग देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ये आपका 3D सीरीज के जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। और 22 मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d2 4s2, 3d2 4s2।
3d2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वही दिखाता है, एक d वाला इलेक्ट्रॉन होता है, एक s वाला, मीन्स यहाँ पे 2 मीन्स 3d2 4s2। यहाँ वैनेडियम का आपका 23 दिया गया है, 23 मीन्स ये आपके यस के इलेक्ट्रॉन है और आपके डी के, मतलब 3d3 4s2। इस तरह से ये पासवर्ड बना करके 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान हम लोग देखते हैं 3d2 4s2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी 2 8 10 एंड 2, मतलब 8 2 10 10 20 2 22, या 22 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 10 हो गए और एन में आपके 2 हो गए। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिखाया गया है टाइटेनियम के ऊपर ट्राई पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिलीज होंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आपके रिलीज होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 11th में से जाएगा, तो 2 यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो आपका यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 10, मतलब के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में आपके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसका लेते हैं, बैलेंस सेल का। और बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2, 3d3 4s2 ये आपका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2 4s0। तो यहाँ पे 3d2 4s0 है। 3d2 4s0 मतलब एस में, एस ऑर्बिटल में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। और डी में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के यदि हम लोग फिलिंग करेंगे तो टोटल हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ पे टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिखाए गए, 2। नाउ आई कम टू द ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज Fe+2। Fe मीन्स 3D सीरीज का एलिमेंट है और इसका नाम क्या है, आयरन है और इसका एटॉमिक नंबर 26 और 26 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0, दैट इज 2 and 6। 3d6 4s0 मतलब डी में आपके इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और एस में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपके 2 होंगे। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, बट यहाँ पे जो Fe के ऊपर क्या है, डाई पॉजिटिव चार्ज है और Fe के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएंगे और क्या बचेगा 3d6 4s0। तो 3d6 4s0 मीन्स 3d6 आपको केवल दिखाया गया है और 3d6 में आपका यहाँ पे 3d6 आपको एलिमेंट दिखाया गया है, 4s यहाँ पे 0 हो गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग हुआ, मतलब पहला और छठवां इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑर्बिटल में है, बाकी सब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं Fe+2 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। Fe+2 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे यदि इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, म्यू इक्वल टू √NN+2, दैट इज म्यू इक्वल टू √NN+2, NN+2। और यहाँ हो जाएगा BM मतलब बोर मैग्नेटॉन, ये बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे N की वैल्यू हम लोग पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मल वे में लीजिए, नॉर्मल वे में लेने के पश्चात पॉजिटिव फॉर्म में है तो उतना इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए,
नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाइए, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से आपका दिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।